हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। जो नए लोग बाज़ार में आए हैं उन्होंने ये वर्ड तो सुना होगा, लेकिन उनको इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा। और जो पुराने लोग हैं मार्केट में उनको इसका मतलब तो पता ही होगा। लेकिन ये वीडियो आप दोनों लोगों के लिए है। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें ये बात करेंगे आईपीओ क्या है, आईपीओ कैसे अप्लाई किया जाता है, आईपीओ कंपनी क्यों लेके आती है, क्या आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आईपीओ क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये एक प्रोसेस है जिससे एक प्राइवेट कंपनी, वो कंपनी जो पहले प्राइवेट थी वो पब्लिक होती है, यानी कि उसमें आम सिटीजन ऑफ इंडिया जैसे हम और आप निवेश कर सके, आम भारत का नागरिक उस कंपनी में निवेश कर सके। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आईपीओ। और कंपनीज क्या करती है, अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करा सके या शेयर मार्केट में उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए, इसलिए वो आईपीओ लेके आती है। कंपनीज क्या करती है, आपको शेयर्स देती है और बदले में आपसे पैसे लेती है, अपने शेयर्स के हिस्सेदारी या आपको हिस्सेदारी देती है, आपका हिस्सा बनाती है, आपको हिस्सेदार बनाती है अपनी कंपनी का। आईपीओ क्या है ये आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करेंगे कंपनीज आईपीओ क्यों लेके आती है। तो कंपनीज का आईपीओ लाने की सबसे बड़ी वजह है अपने एक्सपेंशन, अपने बिजनेस का विस्तार करना, या हो सकता है कि उनको कहीं नया प्लांट लगाना हो, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, या उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हो। इसलिए कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर्स को बेचती है आम लोगों को, या आईपीओ लेके आती है, अपने मार्केट को अपने आप में लिस्ट कराती है, इसलिए कि वो अपना जो वर्किंग कैपिटल है वो कुछ इकट्ठा कर सके। हो सकता है उन्होंने कहीं से लोन ले रखा हो, उस लोन को वापस करने के लिए आईपीओ लेके आई हो, या हो सकता है उनको कहीं नई फैक्ट्री लगानी हो, कोई नई प्रॉपर्टी या लैंड खरीदनी हो फैक्ट्री के लिए। तो कंपनीज क्या करती है, अपने एक्सपेंशन के लिए या अपने बिजनेस के विस्तार के लिए आईपीओ लेके आती है। आईपीओ की प्रक्रिया से उनकी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट भी हो जाती है और उनकी वैल्यूएशंस भी अच्छी होने लगती हैं। धीरे धीरे समय होते होते कंपनीज की वैल्यूएशन अच्छी होती है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। आईपीओ एक मेजर होता है जिससे वो अपने कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि उनकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। वो मार्केट उनको बता देती है कि आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उनका प्राइसेस जो होता है वो अप्रिसिएट कर जाता है, और अगर उनकी कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो उनके प्राइसेस डेप्रिसिएट हो जाते हैं। बट कंपनीज जो है वो मेनली आईपीओ लेके आती है अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, अपने लोन का रिपेमेंट करने के लिए, कहीं फैक्ट्री इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि कंपनीज आईपीओ के लेके आती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आईपीओ को अप्लाई कैसे किया जाए, या आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो आप किसी भी ब्रोकर से, जैसे आपका अगर अकाउंट जीरोधा में हो, आप स्टॉक्स में हो, या किसी भी ब्रोकर से अगर आप जुड़े हुए हैं, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रखे हैं, तो आपको उसमें एक आईपीओ का ऑप्शन दिख जाएगा। जो कंपनी आईपीओ के लिए अपनी बिडिंग स्टार्ट करती है उसका नाम वहाँ पे आ जाएगा। जैसे आने वाले टाइम में अगर एलआईसी आईपीओ लेके आती है तो एलआईसी का नाम उस आईपीओ वाले सेक्शन में आ जाएगा, वहाँ पे बिड प्राइस भी आ जाएगा। आप वहाँ जाके आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आईपीओ मिलेगा तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। और अगर आपको आईपीओ नहीं मिलेगा तो आपका जो पैसा है वो रिलीज कर दिया जाएगा और आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। फिर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्या आईपीओ अप्लाई करना एक अच्छा तरीका है मार्केट में पैसा बनाने के लिए? तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने पूरे करियर में कभी भी कोई भी आईपीओ नहीं अप्लाई किया है। इसकी वजह यह है कि मैं एक टेक्निकल ट्रेडर हूं। मुझको बाई या सेल का कोई भी डिसीजन लेने के लिए चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और आईपीओ जो होती है वो नई कंपनी जो बाज़ार में लिस्ट होती है उसके चार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, या उनका पहले का जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होता है वो नहीं अवेलेबल होता है। तो मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से मैं उस पर कोई भी बाई और सेल का डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईपीओ से ही बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। वो केवल आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना गलत है या सही है, मेरे पर्सनालिटी को ये सूट नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो केवल आईपीओ में ही इन्वेस्ट करते हैं, और आईपीओ की उनको अच्छी खासी नॉलेज होती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम्स देखना जानते हैं, और भी बहुत सारी नॉलेज से वो आईपीओ पे बाई और सेल का डिसीजन ले लेते हैं, और वो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं केवल आईपीओ में इन्वेस्ट करके। और मार्केट के वो किसी भी एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं करते हैं, केवल आईपीओ में ही परफॉर्म करते हैं। आईपीओ में मैं इसलिए नहीं इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझको फंडामेंटल्स की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है।
बेसिक्स मेरे क्लियर हैं, पर फंडामेंटल का जब आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा, आप कंपनी की वर्किंग कैपिटल देख सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उनके 5 साल का बैलेंस शीट स्टडी कर लीजिए, उन प्रॉफिटेबल थे, स्केल कैसे किया, उनका बिजनेस कैसे स्केल हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है। जब इन सब चीज़ को आप स्टडी करके एक डिसीजन लेंगे, तब आपका जो IPO अप्लाई करने में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप केवल IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, सिंपल तरीका, आप फंडामेंटल के बारे में जानकारी लीजिए और IPO को अप्लाई कीजिए। IPO कोई लॉटरी नहीं है। कई सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो IPO में अप्लाई करते हैं, 5 दिन में उनका पैसा डबल हो जाता है एक बार, लेकिन 4 बार IPO जो है नीचे खुलता है, या नीचे उनके जो प्राइस जो उन्होंने पे किया है उससे नीचे लिस्ट होती है मार्केट कंपनी में, तो उनको 4 बार नुकसान होता है, एक बार फ़ायदा होता है। वो प्योर तरीके से इसमें गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं। इसकी सलाह मैं किसी को नहीं दूंगा। अगर आपके IPO खरीदने के पीछे कोई स्टडी है तो आप बिल्कुल IPO खरीदिए। IPO खरीदने से ही बहुत लोग पैसे बनाते हैं, ये भी मार्केट की हकीकत है। अब आपको मैं बताऊं अगर, तो आने वाले कुछ टाइम में कुछ अच्छे कंपनीज़ के IPO आने वाले हैं। अच्छे मतलब जो फेमस कंपनीज़ हैं, मुझको फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। LIC एक पहली कंपनी है, उसके बाद ओयो रूम्स का IPO आ रहा है, फिर गो एयरलाइंस का भी IPO आ रहा है, फिर ओला कैब्स का भी IPO 2022 में एक्सपेक्टेड है। ये सारी आने वाली IPOs हैं। अगर आपको IPO में अप्लाई करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ के लिए रोक नहीं रहा हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू खाली आपको बताया हूँ कि मैं IPO में अप्लाई नहीं करता हूँ। आज हमने क्या क्या जाना, अब हम ये बात कर लेते हैं। तो आज हमने जाना IPO क्या होती है, कंपनीज़ IPO क्यों लेके आती है, आपको IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, IPO में कैसे अप्लाई करना चाहिए। फिर हमने ये भी बात किया कि कौन कौन सी कंपनी की फ्यूचर में IPOs आने वाली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा। उनको भी शेयर कीजिएगा जो गैम्बलिंग करते हैं खाली IPO से। IPO इनको लगता है कि एक आसान तरीका है मार्केट में पैसे बनाने के लिए, उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका नुकसान होने से बचे और वो मार्केट में दिमाग लगाकर पैसे कमाएं, ना कि लक के ऊपर मार्केट में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।